नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्यादातर लोग जानते हैं अमीर बनना मुश्किल काम है। असल में अमीर बनना उससे ज्यादा मुश्किल काम है जितना लोग मानते हैं, और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम अमीर बनकर अमीर बने रहना है। इसीलिए ज्यादातर लोग गरीब बने रहने का निर्णय लेते हैं। असल में उनका निर्णय गरीब बनने का या बने रहने का इसीलिए होता है कि कहीं उसके जीवन में कोई समस्या खड़ी ना हो जाए। समस्याओं से दूर भागने के लिए लोग गरीब बनने का या धनवान नहीं बनने का निर्णय लेते हैं। ज्यादातर लोगों का देखेंगे, चाहे वह गरीब हो या मध्यम वर्ग, उनका निर्णय किसी समस्या से बचने के लिए होता है। कई बार लोग कहते हैं सुरक्षित भविष्य, और इसी कारण इस वर्ग के लोगों का झुकाव या कहें प्राथमिकता नौकरी की तरफ ज्यादा होता है। नौकरी करने में कोई समस्या अमूमन नहीं होती है, क्योंकि जो समस्या है या जो रिस्क है उसको नियोक्ता कवर करते हैं, यानी मालिक के हिस्से होते हैं, या अगर सरकार के कोई एम्प्लॉय हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए इस वर्ग के लोगों का झुकाव अस्थायी नौकरी की ओर ज्यादा होता है। यह समस्या से बचने का है तरीका। हाँ, इसको लोग जस्टिफाई कर सकते हैं और करते भी रहे हैं अपने अपने तरीके से, और यह गलत भी नहीं है। सभी लोग एक जैसा सोचें यह संभव भी नहीं है, और कोई भी विचार सही या गलत नहीं होता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका, विचार हमारे लिए लाभदायक कौन है यह निर्णय करना हमारा काम है। यह सोच सके, यह जान सके, यह समझ सके कि कौन विचार हमारे लिए लाभदायक है या जो हमारे समक्ष कोई भी चित्र प्रस्तुत होता है या करवाया जाता है या हमें जो दिखता है असल में वह हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए एवं उस पर विचार करने के लिए यह मेरा एक प्रयास है। यहां ऐसा नहीं कोई फटाफट अमीर बनने का तकनीक बताया जा सकेगा। असल में ऐसा कोई रहस्य है भी नहीं। ऐसा कोई रहस्य नहीं है। हाँ, कुछ अपवाद हो सकता है कि
अचानक किसी को धन की प्राप्ति हो जाए, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो, यह संभव है। लेकिन यह तय है कि जो अचानक अमीर बन जाएंगे, अचानक उनके पास ढेर सारा धन आ जाए, तो कोई भी व्यक्ति उस स्थिति में लंबे समय तक धनवान बनकर नहीं रह सकता है। इस बात को कई बार बताया जा चुका है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति उतना ही अमीर होता है जितना वह बड़ा होता है। बड़ा का मतलब, जैसे सामने कोई समस्या आ जाए, एक घटना कई व्यक्तियों के लिए या अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग संदेश लेके आती है। किसी के लिए जो सामने समस्या है वह वाकई में समस्या है, किसी के लिए समस्या नहीं है। कई बार यह लगेगा या कुछ लोगों को यह भी लगेगा कि समस्या तो सबके लिए समस्या है। नहीं, यह सीधा सा फार्मूला है कि या तो हम समस्या से बड़े होते हैं या समस्या हमसे बड़ी होती है। अगर हम समस्या से बड़े हो गए तब वह समस्या हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, और हो सकता है उसे हम लाभदायक बना लें। लेकिन अगर समस्या हमसे बड़ी हो गई तब चिंता का विषय है। अगर गौर से देखें तो जो भी धनवान लोग हैं दुनिया में, वे कर क्या रहे हैं? दूसरे के समस्याओं को अपना बिजनेस बना रहे हैं। दूसरे की समस्याओं का हल ही तो निकालते हैं कोई, चाहे वह किसी प्रकार का समस्या हो। एक मजदूर से लेके किसी कंपनी के सीईओ तक एवं उस कंपनी के जो मालिक हैं वे भी सब मिलके क्या कर रहे हैं, और संसार में लोग कर क्या रहे हैं? एक दूसरे की समस्याओं का हल कर रहे हैं। इसमें बड़ा वही है, बड़ा वही बन जाता है, धनवान वही बन जाता है जो सक्षम है दूसरे के कठिन से कठिन समस्याओं का हल करने में। एक तरफ ऐसे लोग हैं, दूसरे तरफ ये ऐसे भी लोग हैं जो बहुत धनवान हैं, लेकिन वे छोटी समस्याओं का हल लेके आए हैं, लेकिन काफी लोगों का वे मदद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निपटान कर रहे हैं, निवारण कर रहे हैं। जो भी उत्पाद है या जो भी प्रोडक्ट है, जो भी वस्तु है, वे हमारी समस्याओं को कम ही तो कर रहे हैं। चाहे वो खाने पीने की समस्या हो, मनोरंजन की समस्या हो, उसका भी उसे भी जो दूर कर रहे हैं। सारा
व्यवसाय इसी पर टिका हुआ है। कई बार बताया भी जा चुका है, अगर धनवान बनना है, यह जरूरी नहीं कि बहुत सारा ज्ञान हो। ज्ञान से तात्पर्य स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले विषयों से है, लेकिन एक ऐसा हुनर हो जिसके सहारे दूसरे लोगों के समस्याओं का हल निकाला जा सके, फिर वे धनवान बन जाएंगे। यह तय है। विशेषज्ञ किसी भी क्षेत्र के हैं, उसकी मांग अधिक होती है और उनकी फीस भी अधिक होती है, क्योंकि वे किसी खास समस्याओं को हल करने में सक्षम है या उस समस्या के स्पेशलिस्ट हैं वे। इसी प्रकार हम अगर चाहें तो अपने ज्ञान को किसी विशेषज्ञता हासिल करने में, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने में अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। और अगर यह कर लिया जाए तो धनवान बना जा सकता है। पहली बात। और दूसरी बात इसी के साथ है, जो आज के वीडियो का मुख्य विषय है, कि समस्या तो समस्या बड़ी या हम बड़े। अमीर लोग धीरे धीरे करके समस्या से बहुत बड़े हो जाते हैं, इसीलिए अमीर है। दूसरी तरफ जो गरीब है, वे समस्या से दूर भागते भागते बहुत छोटे हो जाते हैं। कभी वे समस्याओं से लड़ने का प्रयास नहीं करते या अपने आप को समस्याओं से बड़े बनाने का प्रयास नहीं करते। और यही जरूरी होता है जीवन में। अगर मजेदार जीवन बिताना है तो मजेदार जीवन बिताना है, समस्याओं से बड़े बनिए। अपने आप को अपग्रेड करना होगा ताकि हम समस्याओं का हल ढूंढ सके प्रत्येक स्तर पर, या समस्या हमसे छोटा। तभी मजेदार जीवन जिया जा सकता है। वरना हो सकता है किसी के पास पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति हो, लेकिन वे समस्या से घिर जाते हैं और खुद को समस्या से जब बहुत छोटा पाते हैं, उसी कंडीशन में ज्यादातर लोग अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। ज्यादातर लोग धन संपत्ति को बर्बाद करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपने आप को भी बर्बाद कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कई ऐसे लोगों को जो अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर थे, रुपये पैसे की, धन संपत्ति की उनके पास कमी नहीं थी,
फिर भी वे जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिए। इसके पीछे भी यही कारण है कि समस्या से वे बड़ा नहीं बन पाए, चाहे वह मानसिक हो, बौद्धिक हो, आर्थिक हो, कोई भी समस्या हो। गरीब या मध्यम वर्ग, इन लोगों का यही जीवन का उद्देश्य ही होता है कि सुरक्षित जीवन कैसे जिया जाए। हर काम में सुरक्षा चाहिए, हर काम में सुरक्षा चाहिए, या काम ही ऐसा करेंगे जिसमें उसे लगे कि हम सुरक्षित हैं। असल में वह सुरक्षा नहीं है, वह विपत्ति से, डर से या समस्या से दूर भागने का कारण है। और उससे जो जितना दूर भागते जाते हैं वे उतना छोटा होते जाते हैं। प्रत्येक मामले में, प्रत्येक मामले में, चाहे वह आर्थिक हो या मानसिक हो या बौद्धिक हो, कोई भी मामला, निर्णय समस्या से दूर भागने का नहीं लें, निर्णय समस्या से बड़े बनने का लेना है। अपने आप को प्रशिक्षित करना है कि समस्या से बड़ा कैसे बना जाए। और यह काम मुश्किल नहीं है। इसके अब यह सवाल आता है कि आखिर ऐसा होगा कैसे? समस्या से हम बड़ा कैसे बन पाएंगे? जैसा कि कई बार कहा जा चुका है कि कोई भी काम सबसे पहले हम मानसिक रूप से करते हैं। विचार हमारा जब तक मजबूत नहीं होगा, सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक हम बड़े नहीं बन पाएंगे। यह भी बताया गया है कि हमारे सराउंडिंग में, यानी आसपास में जैसे लोग होते हैं, रहते हैं, वैसे हम भी हो जाते हैं, या हम भी उसी तरह के होते हैं, इसीलिए वहां है। गरीबों का मोहल्ला या जो अमीरों का कॉलोनी है, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन यह भी तय है कि कोई गरीब आदमी अमीरों की जो कॉलोनी है उसमें घर कैसे खरीद सकता है, या उसका सानिध्य कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके संपर्क में कैसे रह सकता है। लोगों की शिकायत तो यही होगी, लोग नहीं समझ पाएंगे। हालांकि टुकड़ों में कई बार इस बात को बताया जा चुका है, और आज भी जान लें कि चाहे माहौल काल्पनिक हो या वास्तविक हो, सिनेमा हो या साहित्य हो, जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं किसी फिल्म को या कोई कहानी पढ़ते हैं, तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। इस बात की भी चर्चा कई बार हो चुकी है। और लोग इसी चीज को बेचते हैं। लेकिन कनेक्ट होने वाला, ठीक है,
उससे हम कनेक्ट हो गए तो उससे क्या कोई हानि है, यह भी जान लें। निश्चित तौर पर उतने समय के लिए हम अगर किसी अमीर व्यक्ति से कनेक्ट हुए हैं, उतने समय के लिए हम अमीर हैं, या गरीब व्यक्ति से कनेक्ट हो गए हैं, उतने समय के लिए हम गरीब हो जाते हैं। साहित्य हो, सिनेमा हो, समाज हो या धार्मिक प्रवचन हो, वहां गरीब व्यक्तियों को इसी तरह दिखाया जाता है कि लगता है दुनिया का सारा सुख गरीबी में है या सारे ईमानदार लोग गरीब हैं। उसके विपरीत जो धनवानों को दिखाया जाता है, सारे अवगुण उसमें हैं और वे गलत तरीके से धन का उपार्जन किए हैं, धन इकट्ठा किए हैं। यही दिखाया जाता है, यही बताया जाता है, यही समझाया जाता है। इसी चीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। यह साहित्य और सिनेमा में वर्षों से होते आ रहा था कि जिस विषय में आप कनेक्ट हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, वही विषय आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे ही फिल्म हिट होती थी, लोग कमाते थे। लेकिन मैं बता रहा हूं, ज्यादातर लोग इस बात को नहीं बताने वाले मिलेंगे या कम लोग मिलेंगे कि इससे लोगों का बहुत बुरा हुआ है। आम धारणा बन गई है कि गरीब आदमी ईमानदार होते हैं। हकीकत इसके विपरीत है। हम सब कई बार इस बात को महसूस भी करते हैं। सड़क पर एक 4 व्हीलर वाले का अगर 2 व्हीलर वाले से झगड़ा हो जाए, 2 व्हीलर वाले अगर 4 व्हीलर वाले को टक्कर मार दे, तो लोग आते हैं और सहानुभूति वश 4 व्हीलर वाले का ही गलती निकालते हैं और 2 व्हीलर वाले को सही सराहते हैं। यह हम सब कई बार अनुभव कर चुके हैं। कमजोर हमेशा सही नहीं हो सकता, लेकिन माना जाता है कि वह सही है। क्यों माना जाता है? हम सब की माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी होती है। समाज के द्वारा, साहित्य के द्वारा, मीडिया के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, शिक्षक प्रशिक्षक सबके द्वारा यही सब होते आ रहा है। फिर आरोप यह लगाएंगे गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। अमीर अमीर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान हासिल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। गरीब और गरीब होने के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान हासिल कर रहे हैं। उसके सारे कारनामे ऐसे ही हैं। फिर गरीब और गरीब क्यों नहीं बनेंगे? बीच में कुछ चिंतक लोग ऐसे आते हैं जो बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं। हो सकता है उनका बहुत बड़ा नाम हो। यह जरूरी नहीं है कि बड़ा नाम होने से लोगों के लिए या लोगों के उद्धार के लिए वो काम कर रहे हैं। उसका निजी स्वार्थ भी हो सकता है बरगलाने का, या यह संभव है उसे खुद पता नहीं है कि वे जो कर रहे हैं उससे करोड़ों लोगों को लाभ के बदले नुकसान हो रहा है। यह दूसरा कथन ज्यादा सच है। ज्यादातर ऐसे लोगों को पता नहीं है। वे रोज कारण ही ढूंढ रहे हैं किस पर आरोप लगाया जाए।
यह सच है कनेक्ट होने के लिए या अपने आप को बेचने के लिए। इस बात को माने कि दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ बेचते हैं। बगैर बेचे हुए अब के समय में जीवन यापन करना संभव नहीं है। कोई श्रम के द्वारा अपने आप को बेचते हैं, कोई ज्ञान बेचते हैं। यही दो चीज है। अनुभव भी बेच सकते हैं। यही सब कुछ बिकता है। जो काम पहले अभिनेता करते थे, लोगों से कनेक्ट होके नायक बन जाए, महानायक बन जाए। वर्षों से ऐसा ही होते आ रहा था। अब राजनेता भी वही काम करने लगे। लोगों से कनेक्ट करने के लिए अपने आप को। मैं भी कभी गरीब था, या सहानुभूति पाने के लिए अपने आप को इस तरह के परिवेश से निकले हुए दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा उनका शोषण हुआ है या परिस्थितियां बहुत ज्यादा उसके विपरीत थी, फिर भी वहां से वे निकल आए। लोगों को लगता है बहुत बढ़िया, या हमारे लिए जरूर कुछ करेंगे और हम बैठ के खाएंगे। चाहत सबकी यही होती है। अगर यह चाहत नहीं होती तो लोग जहां हैं, अधिकांश लोग आज वे वहां नहीं होते, उससे बेहतर स्थिति में होते। लोग इस बात को न तो जानना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, न मानना चाहते हैं। यह भी तय। यह सुनने में आसान लगता है यह विषय, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है और ज्यादातर लोग इससे दूर इसीलिए भागते हैं। इसे बताने में, इसे समझाने में, समझाना तो एक खैर एक बड़ा शब्द हो गया। कोई किसी को नहीं समझा सकता, ये तो परिपक्व लोग इसको देखते सुनते हैं। बताया जा सकता है या विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि इस तरह की बात है। अगर आप चाहें तो इस पर अमल करके अपने और अपने परिवार, अपने समाज की स्थिति को सुधार सकते हैं। सिर्फ यह विचार रखा जा सकता है और मैं भी यही कर रहा हूं। मैं शुरू में भी कह चुका हूं और कई बार कहता हूं कि मैं लोगों को समझा नहीं रहा। ज्यादातर लोग मुझसे बेहतर समझदार हैं। हाँ, लेकिन कई चीज ऐसा है कि वे उसे उस तरह नहीं देख पा रहे हैं जिस तरह मैं देख पा रहा हूं। और इसी बात को, इसी विचार को सामने लाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं ला रहे हैं इस बात को सामने, जानते बहुत लोग हैं, लेकिन वे खुलेआम व्यापार में हैं। इस व्यापार में और व्यापार में दो तरह से व्यापार किया जा सकता है। एक तो लोगों की जो आवश्यकता है या जो समस्या है उसको आप जो है निवारण करें या उसका हल करें।
एक ऐसे प्रोडक्ट है। दूसरे तरह से प्रोडक्ट ऐसा है कि पहले प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, फिर वह लोगों के बीच इसलिए मशहूर हो जाते हैं कि लोगों को महसूस होता है कि इसकी शायद हमें आवश्यकता है अपने जीवन स्तर को अपडेट करने में, अपग्रेड करने में या ऊपर लाने में। और अमूमन सभी उत्पाद या सभी तरह के बेचने योग्य जो विचार हैं वे इसी दोनों श्रेणी में आते हैं। और दूसरा श्रेणी जो है थोड़ा मुश्किल काम रहता है, क्योंकि यह कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लेकिन इसके विपरीत भी हो सकता है। आप आविष्कार कर लें और फिर आवश्यकता बताएं उसकी, कहीं ना कहीं फिट तो हो ही जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में हो सकता है कि ग्राहक कम मिले या लंबे समय तक इंतजार करना पड़े, कुछ भी हो सकता है। यह रिस्क बहुत कम लोग लेना चाहते हैं इस फील्ड में। इसलिए जो आसान रास्ता है ज्यादातर लोग उनको चुने। यह मुश्किल काम है, यह कठिन काम है और थोड़ा साहस का भी काम है कि आप एक साथ बता दें कि सारे लोग बरगला रहे हैं। यह मेरा आरोप नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं। यह हकीकत है, उन लोगों की भी मजबूरी है। वे अगर सही दृश्य लोगों को दिखाएं, सही बात लोगों को बताएं, तो उसके मानने वाले या जानने वाले या जहां व्यापार हो सकता है वहां उनका बहुत कम व्यापार होगा। यह विचार लोगों को बहुत कम पसंद आ रही है, या मैं भी महसूस कर रहा हूं और मैं पहले बता भी रहा हूं कि ऐसा होगा। इसीलिए तो ज्यादातर लोग दूर हैं इससे। एक से एक मोटिवेशनल गुरु हैं यूट्यूब पर भी, यानी ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। वे लोग इस बात को नहीं बताते हैं। वे अपना प्रोडक्ट ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, उसको बेचने पर फोकस कर रहे हैं। कितने लोग प्रभावित होकर अपने आप को सफल बनाए हैं, इसका जवाब बहुत कम लोगों के पास होगा। कई कई लाख या करोड़ लोग कुछ मोटिवेशनल गुरु के सब्सक्राइबर हैं। या जो बिजनेस कोच हैं, बहुत लोग दावा करते हैं कि 50,000 लोगों को कोचिंग दिए हैं। क्या 50,000 लोग जो उनसे कोचिंग लिए हैं बिजनेसमैन बन चुके हैं? ये उनको सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना है। यह आरोप प्रत्यारोप नहीं है, इसको दूसरी तरीके से माने कि कई लोगों को सच खुद को भी पता नहीं है, या जिसको पता है वे उजागर करेंगे तो फिर लोग भाग जाएंगे उससे। वे लोगों को क्यों कहेंगे जब बहुत लोग नहीं कहेंगे कि सिनेमा मत देखिए, टीवी पर प्रोग्राम मत देखिए, या बड़े बड़े जो प्रवचन करता है उसको मत सुनिए।
दया मत कीजिए, उपकार मत कीजिए। ये सब तो सब कुछ जो आम मान्यता है लोगों की, उसके विपरीत है। और लोग कह भी लेंगे कि इसके अलावा जीवन है क्या। और वास्तव में जिस तरह का माहौल बना है, यह आज का काम नहीं है। सैकड़ों वर्ष लगे होंगे इस तरह के माहौल बनाने में। फिर उसे बदलना, उस मानसिकता को बदलना, यह मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल काम है। हाँ, असंभव नहीं है। कुछ लोग दुनिया भर में इस बात को महसूस किए, जाने, फिर वे अपने आप को आम से खास बनाने में सहायक हुए। ऐसे लोगों की जीवनियों को पढ़ें। चाहे महात्मा गांधी हो या बाबा साहब अंबेडकर हो, लिंकन हो, इस तरह के कई लोग हैं। सबका नाम लेना, सबको बताना काफी समय का काम है। और ऐसी बात भी नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं, उन लोगों को जानते भी हैं, लेकिन उनसे कनेक्ट करने के लिए, उस तरह के बनने के लिए आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। जब जुड़ते नहीं है, जो सारी परेशानी इसीलिए उत्पन्न होती है। आजकल बहुत सारे लोग बाबा साहब अंबेडकर के भक्त बने हुए हैं। यह गलत बात भी नहीं है, लेकिन उनके जैसा बनना नहीं चाहते। उनके नाम पर लाभ चाहिए लोगों को। कुछ लोगों को उनका विरोध करके भी लाभ चाहिए, कुछ लोगों को उनका समर्थन करके लाभ चाहिए। बेशक उनके बारे में वे कभी एक शब्द नहीं पढ़े हो, उनके जैसा चरित्र बनाना तो मुश्किल नहीं, असंभव काम है। फिर भी उनसे कनेक्ट करने के लिए उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब तक उनके विचारों को लोग समझेंगे नहीं, तब तक समस्याएं उनसे बरी ही रहेगी। अगर समस्या को अपने से छोटा करना हो तो बाबा साहब अंबेडकर को पढ़िए। उनका जो चरित्र था, यानी कि वे जिस तरह से काम किए, जिस तरह से आगे बढ़े, उसका कुछ परसेंट भी अपने आप में अगर ला सके तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह अलग बात है कि अब लोग एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, चाहे हम जानते हों या नहीं जानते हों। इससे परिणाम या सुखद परिणाम ला पाना मुश्किल है, नहीं होगा।
समस्या से अपने आप को बड़ा कैसे करें, जब तक इस पर काम नहीं होगा तब तक ना तो लोग सफल हो पाएंगे ना ही धनवान हो पाएंगे। अगर हो भी गए तो कभी न कभी बिखर जाएंगे। हमारा रोज का काम हमें उस लायक बनाने वाला हो कि भविष्य में जो भी समस्या आए उससे हम बड़े बने। जीवन में मजा तब आएगा और इस बात को बताने के लिए बहुत कम लोग हैं। इसीलिए मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं करें, दूसरों को भी प्रेरित करें कि हम सब साथ चलें, ताकि समस्या से बड़े बन सकें। हाँ, अगर दूसरी जगह भी कहीं इस बात को बताया जा रहा हो तो बेशक, अगर हमसे अच्छा बता रहे हो तो उनके साथ जुड़े। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।